क्या आप कोई व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करने वाले हैं? तो रुक जाइए। अगर आपके पास बीएसए सेक्शन 63(4)(c का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका महंगे से महंगा डिजिटल एविडेंस कचरे के डिब्बे में जा सकता है। पहले हम सेक्शन 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गया है। अब बिना नए फॉर्मेट के सर्टिफिकेट के एविडेंस एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। मैं हूं आपका डिजिटल इन्वेस्टिगेटर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा: 1. सेक्शन 63(4) का सही फॉर्मेट क्या है। 2. पार्ट ए और पार्ट बी में क्या फर्क है। 3. हैश वैल्यू यानी कि SHA 256 निकालने का सही तरीका क्या है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल गलती आपका पूरा केस हरा सकती है। दोस्तों, बीएसए सेक्शन 63 कहता है कि हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसे कोर्ट में प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। डिवाइस कंट्रोल, वो डिवाइस जिससे डेटा लिया गया वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, डिवाइस सही से काम कर रहा था और उसने डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, एक नया बदलाव ये है कि अगर आप ओरिजिनल डिवाइस जैसे वही मोबाइल कोर्ट में दिखाते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन अगर आप उसकी कॉपी, प्रिंट आउट, पेन ड्राइव देते हैं तो सेक्शन 63(4) का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बीएसए के शेड्यूल में सर्टिफिकेट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इसका फॉर्मेट स्क्रीन पर देखिए। पार्ट ए, द आइडेंटिफायर ओनर। यहाँ उस व्यक्ति की डिटेल्स आएंगी जो एविडेंस दे रहा है। डिवाइस डिटेल्स, इसमें मोबाइल का मेक, मॉडल, सीरियल नंबर और IMEI मैक एड्रेस जरूर लिखें। डिक्लेरेशन, आप लिखते हैं कि ये डेटा मेरे लॉफुल कंट्रोल में था और इसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। पार्ट बी, द एक्सपर्ट इन चार्ज। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब सर्टिफिकेट पर 2 लोगों के साइन हो सकते हैं। एक्सपर्ट का रोल, एक्सपर्ट वो है जो टेक्निकल इंटेग्रिटी कंफर्म करेगा। अगर आप पुलिस या FSL से हैं तो ये सेक्शन बहुत डिटेल में भरना होगा। हैश वैल्यू, यहाँ आपको मेंशन करना है फाइल का हैश वैल्यू, प्रेफरेबल SHA 256। ये फाइल की डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है। अगर एक बिट भी चेंज हुआ तो हैश बदल जाएगा और एविडेंस रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा स्टैंडर्ड फोरेंसिक टूल्स यूज करें। 8. टूल्स, आप हैशकैल्क, FTK इमेजर या लिनक्स में SHA-256 कमांड यूज कर सकते हैं। 2. प्रोसेस, पहले ओरिजिनल फाइल का हैश निकालें, फिर कॉपी का, दोनों मैच होने चाहिए। 3. इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट में सिर्फ हैश वैल्यू मत लिखिए, ये भी लिखिए कि कौन सा एल्गोरिदम यानी SHA 256 यूज किया गया है। लोग अक्सर ये 3 गलतियां करते हैं। 1. ओल्ड फॉर्मेट, पुराने 65B वाला फॉर्मेट यूज करना, अब वो वैलिड नहीं है, BSA का नया शेड्यूल फॉर्मेट ही चलेगा। 2. मिसिंग मेटा डेटा, फाइल कॉपी करते वक्त क्रिएशन डेट बदल जाती है, हमेशा फोरेंसिक इमेजिंग का सहारा लें ताकि मेटा डेटा इंटैक्ट रहे। 3. सिंगल सिग्नेचर, कोशिश करें कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साइन हों ताकि कोर्ट में कोई उंगली न उठा सके। तो दोस्तों, डिजिटल एविडेंस जितना पावरफुल होता है उतना ही फ्रेजाइल भी। BSA सेक्शन 63(4)(c का सर्टिफिकेट आपकी शील्ड है। मैंने इस सर्टिफिकेट का वर्ड PDF फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निकल इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर क्वेरी का जवाब दूंगा। डिजिटल फॉरेंसिक से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिजिटल इन्वेस्टिगेटर के साथ। जय हिंद।